असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। यह प्रार्थना है भगवान से, अल्लाह से, परमात्मा से कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, मेरे मित्र रफीक भाई, हाफिज भाई, जुबैर भाई, मंच पर आसीन सभी मान्यवर, आप सबको मेरा प्रणाम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस पावन कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है। मिलाद कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, which is dedicated to interfaith harmony, universal love and brotherhood. मैं सबसे पहले मिनाज इंटरफेथ एंड वेलफेयर फाउंडेशन और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर इनको बधाई देता हूँ। उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुझे खुशी इस बात के लिए हो रही है कि कई सालों के बाद मैं आरिफ मोहम्मद खान से मिल रहा हूँ और उनके प्रति, वे किसी भी पद पर हो, पद पर न हो, I have always held him in very high respect for his scholarship. Scholarship not only about Islam but about every religion. और जब कभी मैं मिला, उनसे कुछ ग्रहण करके ही आया। दूसरा कारण है कि मिन्हाज के प्लेटफॉर्म पर मैं फिर एक बार आया हूं। रफीक भाई, जुबैर भाई, हफीज भाई, इनके साथ वर्षों से मैं इंटरफेथ हार्मनी के लिए और भी कुछ अच्छे काम के लिए मिलकर काम करता आया हूं। इस मिनाज के जो प्रेरणा स्रोत है, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनके बारे में मेरा स्वयं का इंटरैक्शन रहा है, तो इसके लिए उनके बारे में मैं सबसे पहले थोड़ा बोलना चाहता हूं। जब मैंने यह किताब पढ़ी, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुइसाइड बॉम्बिंग्स, मैं इतना प्रभावित हुआ। ये कौन इस्लामिक स्कॉलर है, सूफी स्कॉलर है, who has written a book of such deep knowledge about Islam and condemning terrorism and suicide bombings which were being and to some extent even now conducted in the name of Islam। तो इस्लामिक नजरिए से इसका विरोध करना और सो अनएम्बिग्युअसली, तो मैं तो बहुत ही प्रभावित हुआ। और मिन्हाजुल कुरान और मैं उन दिनों ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ था, तो हमने बंबई में 2014 में एक कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस वाज पीपल्स सार्क। सार्क हम सब जानते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
सार्क आज कौन सी स्थिति में है हम सब जानते हैं। इट इज इन कोमा, कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा कि सरकार और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और डिप्लोमैट्स वो सार्क के लिए कुछ करते हैं या न करते हैं, लेकिन हम जनता, आवाम सार्क के लिए कुछ करेंगे। इसलिए पीपल्स सार्क एन इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस इन साउथ एशिया, इस विषय को लेकर हमने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और इसके कीनोट स्पीकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी थे। हम चाहते थे कि वे बॉम्बे आए, लेकिन आ नहीं सके। सो वी हैड अ वीडियो मैसेज, a full 1 hour video speech from him, which, friends, is truly worth reading. उसके बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन शुरू हुआ। वे रहे पाकिस्तान के, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 7 साल में कैसे हैं पता है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि हिंदू मुस्लिम हार्मोनाइजेशन एंड इंडिया पाकिस्तान नॉर्मलाइजेशन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो बाजू हैं। इफ वी नॉर्मलाइज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, it will have a good effect on Hindu-Muslim relations, and if we harmonize Hindu-Muslim relations, it will have a positive impact on India-Pakistan relations. तो इसलिए I had a very deep desire to know this person, to know this great scholar who is working for peace. तो मैं गया पाकिस्तान और मिन्हाजुल कुरान के हेडक्वार्टर्स गया। वे नहीं थे, लेकिन उनके सभी साथियों से मेरी गुफ्तगू हुई। उसके बाद रफीक भाई से मैंने एक विनती की कि मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मिलना चाहता हूं। तो हम दोनों मिलकर टोरंटो गए। 2 दिन टोरंटो में रहे, and I had a very in-depth interaction and discussion on many subjects with Dr. Tahirul Qadri साहब। जब मैं गया, वह दिवाली का दिन था। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे भोजन के लिए बुलाया, और मैं देखता हूं कि जिस जगह पे भोजन के लिए मुझे बुलाया गया है, वहां तो दिवाली का डेकोरेशन है, और दिवाली का ही एक वातावरण उन्होंने बना दिया था। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। और उन्होंने इस्लामिक प्रेयर से शुरू किया, मैंने हिंदू प्रेयर से शुरू किया, एंड ही हैड अरेंज्ड अ वेजिटेरियन लंच फॉर मी। यानी एक अब्राहमिक celebration of Diwali and a non-Abrahamic celebration of Diwali. ये Abrahamic, non-Abrahamic मैं क्यों ये कह रहा हूँ, आप में से कई लोग जानते होंगे, क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है कि दिवाली को एब्रामाइजेशन किया जा रहा है। I don't want to go into the details, लेकिन जो जानने वाले हैं जानते हैं। उसके बाद उनकी 2 किताबें, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग्स। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान में इसको पब्लिश किया जाए। तो मैंने कहा कि मैं इस जिम्मेदारी लूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा, वो पब्लिश भी हुआ। उसके बाद उनकी दूसरी किताब, जिहाद, द ट्रू मीनिंग ऑफ जिहाद, व्हाट जिहाद इज एंड व्हाट जिहाद इज नॉट,
तो उन्होंने कहा कि इसका भी हिंदुस्तान में पब्लिकेशन किया जाए. So we did it, and he asked me to write the introduction to even that book. तो मैंने जब पढ़ा जिहाद क्या है, क्योंकि जिहाद is one Islamic term which is most misunderstood and most misrepresented. लेकिन उसके वो पढ़ने के बाद मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा है कि दिस इज ट्रू जिहाद. आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट आई एम अ जिहादी. और मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने ये भी लिखा कि जिहाद और गांधी जी का सत्याग्रह इनमें समानता है. जिहाद इज सेल्फ प्यूरिफिकेशन, self-cultivation, removal of all the impurities in oneself. That is true jihad. There is a different kind of jihad, but that is a lower jihad, which is to be exercised only in exceptional circumstances. मैं कई वर्षों पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था, डरबन गया था, and I went to the office of Natal Congress, where Gandhi ji worked. और इस नाताल कांग्रेस के बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल सामने एक मस्जिद है. तो मैं मस्जिद गया तो मस्जिद के लोगों ने मुझे कहा कि गांधी जी कई बार मस्जिद जाया करते थे और जिहाद के बारे में डिस्कशन होती थी और जिहाद का उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका के सामने, दुनिया के सामने लाया. So the similarity between satyagraha and jihad, we need to bring out the true meaning of these things if we want interfaith harmony. मित्रों, मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि वापस आने के बाद डॉक्टर ताहिरुल कादरी जी के कलेक्टेड वर्क्स, बहुत सारी किताबें लिखी है उन्होंने. मैंने वो पूरा सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा और एक पत्र के साथ कि ये ऐसे बड़े शख्स के हैं, स्कॉलर के हैं, यू शुड इनवाइट हिम टू इंडिया. यू प्लीज गेट समवन टू रीड दिस एंड टेल यू द जिस्ट ऑफ इट. But also invite him to India because he can be a good ambassador for Hindu-Muslim understanding and also India-Pakistan understanding. और मित्रों, जब 2018-17 या 18 में ग्लोबल सूफी कॉन्फ्रेंस हुई 16, so Dr. Tahirul Qadri was indeed invited to India. और मुझे अजीत डोवल साहब ने फोन करके कहा कि आपने जो किताबें भेजी है बहुत अच्छा है. He appreciated it. मित्रों, आज सर्वधर्म समभाव के लिए सर्वधर्म संवाद की आवश्यकता है. For interfaith harmony, we need interfaith dialogue. इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं. खुदा एक है, उसका नाम कोई भी हो. खुदा एक है इसलिए उसके सभी क्रिएशन भी एक हैं, सब बंदे एक हैं. उनमें विविधता हो सकती है लेकिन विविधता के बावजूद उसमें एकता है. खुदा तक पहुंचने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मजहब, इनमें कोई भी मजहब हो, कोई इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, there should be no sense of superiority, no sense of exclusion, no sense of injustice, indignity towards men belonging to other faiths, and certainly no violence in the name of religion.
जब मैं ये बातें कहता हूं, गवर्नर साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कैंडिडेट बातें भी करना चाहूंगा। एक तरफ हम सर्वधर्म संवाद समभाव की बातें करते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हकीकत है वो कुछ और ही है। मैं हिंदू हूं और हिंदू होने का मुझे अभिमान है, दुराभिमान नहीं है लेकिन अभिमान है। लेकिन मैं बहुत चिंतित हूं कि आज हिंदुस्तान में हिंदू समाज का एक तबका वो मिलिटेंट होते जा रहा है और मुस्लिम समाज इनसिक्योर महसूस हो रहा है, महसूस कर रहा है। Muslim history and heritage is being made invisible or is sought to be made invisible. मुस्लिम शहर और स्टेशन और उनके नाम बदलना और कुछ कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, इनोसेंट मुस्लिम्स पर अटैक्स, वायलेंट अटैक्स, लिंचिंग, ये कहां की संस्कृति है? ये क्या हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तानी संस्कृति है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहां है? और तो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने खुद कबूल किया। एक प्रोग्राम हुआ था, एक मेरे मित्र है, उनके किताब का विमोचन था, ख्वाजा इफ्तिकार साहब। तो उस विमोचन के कार्यक्रम में डॉक्टर भागवत जी ने स्वयं कबूल किया कि मुस्लिम भारत के मुस्लिम, उनमें अविश्वास है और अलगाव, एलिनेशन बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? क्या इस पर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है? क्या इस पर सेल्फ करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है? मैं इस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है। हिंदुस्तानी होने के नाते और हिंदू होने के नाते मेरे मन में दर्द है। और मैं चाहूंगा, आप राज्यपाल हैं, एक बहुत ही बड़े पद पर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, और इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस दर्द को उन तक पहुंचाइए जो कुछ कर सकते हैं इसे कम करने के लिए, और जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व है कम करना। अंत में मित्रों, मैं एक 4-5 सुझाव विनाश के सामने, आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो करना जरूरी है। एक बहुत अच्छी बात हुई है पिछले दिनों, हमारे वजीर आजम रोम गए, रोम के बाद वेटिकन गए और हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस उनसे मिले, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी invited Pope Francis to visit India. I have been having an interaction with the Vatican for quite some time, और कई सालों से मैं कहते आया हूं, लिखते आया हूं कि इंडिया should invite Pope Francis to, the Indian government should invite Pope Francis to India, because I believe and I regard Pope Francis as one of the moral conscience keeper of humanity. वो सच्चे दीनी आदमी है। 2 साल पहले अबू धाबी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस,
पहली बार पोप अरेबियन पेनिनसुला आए, यूएई आए और कायरो के अल अजहर के जो मुखिया हैं वो भी आए और उन दोनों के बीच एक संवाद हुआ, डायलॉग हुआ और एक बेहतरीन डिक्लेरेशन जारी किया गया। आई वॉज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट इन दैट कॉन्फ्रेंस। अब पोप फ्रांसिस हिंदुस्तान आ रहे हैं और यहाँ के कई सारे क्रिश्चियन नेताओं के साथ मेरी बातचीत हुई है और मैंने एक सुझाव रखा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब पोप फ्रांसिस आएंगे तब हम एक, जैसे यूएई में हुआ था, दैट वाज मेनली अ क्रिश्चियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, लेकिन हिंदुस्तान जब आएंगे, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। तो इसलिए यहां जो होगा एक सर्वधर्मीय सम्मेलन होना चाहिए जिसमें पोप फ्रांसिस भी रहे। मेरा दूसरा सुझाव है कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में जहां भी माइनॉरिटीज हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। जहां भी माइनॉरिटीज पर अटैक्स होते हैं, इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, हम सबका फर्ज बनता है हम इसका विरोध करें और कंडेमनेशन करें। वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो, दिस शुड बिकम आवर कॉमन कंसेंसस। मैं तीसरा एक सुझाव देना चाहता हूं, जिस तरह से ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ है, this kind of interfaith dialogue and conferences and discussions, interactions should happen at every level. It should be a constant and continuous affair. गांव-गांव में, मोहल्लों में, शहर-शहर में कि हम मजहब के नाम पर ना लड़ेंगे, ना किसी को हमें दरार पैदा करने देंगे। This should become a resolve of the nation. मेरा और एक सुझाव है कि हम किसी भी पार्टी, हम अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स हो सकते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, लेकिन कोई भी पार्टी मजहब को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए उसका इस्तेमाल, उसका दुरुपयोग करने नहीं देना चाहिए। वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो या कोई भी हो, वी मस्ट फॉरबिड, ये जनता की आवाज होनी चाहिए कि वी मस्ट फॉरबिड एवरी पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम मिसयूजिंग द नेम ऑफ रिलीजन, sentiments of religion for electoral benefits, political benefits. आखिरकार मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तानियत और इंसानियत इनको हम मजबूत करें तो हमारे सभी सवालात वो हल हो जाएंगे and we will be able to create a great nation, a prosperous nation, a harmonious nation, a peaceful nation, if we adhere to these two things, इंसानियत, हिंदुस्तानियत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत।